मैनपुरी जनपद के लिए एक यादगार ऐतिहासिक दिन होगा। अनेक प्रकार की चुनौतियों, कठिनाइयों को पार करके जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, क्षेत्रीय ग्राम्य प्रशिक्षण संस्थान की करीब 2.5 एकड़ की भूमि, जिनके प्रयासों से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सतत मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार से मैनपुरी वासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए एक भव्य ऑडिटोरियम, प्रेक्षागृह, सांस्कृतिक केंद्र, म्यूजियम और बृहद सभागार का एक परिसर की एक जो कल्पना किसी महानगरों में किसी बड़े स्थान पर होती थी, उस कल्पना को आज इस धरती पर साकार करने का काम करने वाले हम लोगों के अभिभावक, जनपद से हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, माननीय प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह साहब, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जनपद में निरंतर विकास की गंगा को कायम करते हुए जिस दिन से भी आपने अपना शपथ लिया है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में जितने काम निरंतर आपके द्वारा हुए हैं और जितने काम अभी आपके द्वारा प्रस्तावित हैं, जो आपकी कल्पना में है, वो अभूतपूर्व है। आज का जो यह प्रेक्षागृह, ऑडिटोरियम, जो 1000 कैपेसिटी का भव्य ऑडिटोरियम होगा, और यहाँ का जो सांस्कृतिक केंद्र जो इस भूमि पर बनने वाला है, इस भूमि पूजन शिलान्यास के इस पावन अवसर पर माननीय मंत्री जी, जो सदा से ही इस जनपद के लिए प्रेरणा पुरुष रहे हैं, विकास पुरुष रहे हैं, हम लोगों के अभिभावक रहे हैं, मैं आज उनका बहुत ही स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आपने एक इतनी बड़ी उपहार, इतनी बड़ी भेंट और इतनी बड़ी कल्पना को साकार किया है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जनपद मैनपुरी अब कोई पिछड़ा जनपद, कोई ऐसे छवि का जनपद नहीं रहा है जो कभी कदाचित सुनने में आता था। अनेक विकास यात्राओं को तय करते हुए, विशेष करके इन 2 वर्षों में जब माननीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री का पद ग्रहण किया, तब के बाद से निरंतर इस जनपद में विकास की एक गंगा सी बही हुई है। शहर की तस्वीर बदल गई है। नगर के ऐसे तमाम प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक धरोहर और ऋषि मुनियों के तपोभूमि से पल्लवित पुष्पित जितनी भी तपोभूमि थी, पुरातन मंदिर, उस सभी का एक लगातार उसका विकास, उसका सौंदर्यीकरण, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का, सभी के लिए समुचित सुविधाओं का व्यवस्था के संबंध में निरंतर कार्य हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि दुना में मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर में सांस्कृतिक और पर्यटन विकास के संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा वहां पर उसका पुनरुद्धार कराया गया, सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया। चौन ऋषि का आश्रम औंछा, इसके अलावा मैनपुरी के रामलीला मैदान का, इसके अलावा साडा स्थित बाबा लालपुरी की समाधि स्थल का, कुरावली में बौद्ध विहार के पहुंच मार्ग का निर्माण, दुल्हा गढ़िया स्थित मंदिर के पर्यटन का विकास, इसके अलावा भावत के पांडवकालीन महादेव मंदिर का विकास, मयन ऋषि के आश्रम का विकास, मैनपुरी में चांदेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन संबंधी विकास, ग्राम पतारा में बाबा बालकनाथ के प्राचीन मंदिर का विकास, नौनेर स्थित शंकर जी के मंदिर के पर्यटन का विकास, मैनपुरी स्थित विदुर आश्रम का पर्यटन संबंधी विकास, औड़न पड़िया स्थित भैरव बाबा मंदिर के पर्यटन कार्यों संबंधी विकास, कुरावली के ग्राम पंचायत तरौली में स्थित चंडी देवी मंदिर के पर्यटन संबंधी विकास, मैनपुरी के पावर हाउस रोड पर स्थित शारदा बाई आश्रम के पर्यटन संबंधी कार्यों का विकास और सौंदर्यीकरण, मैनपुरी में नर्मदानंद ऋषि आश्रम खरगजीत नगर में पर्यटन कार्यों का विकास, मैनपुरी के ब्लॉक कुरावली के
नौगांव में प्राचीन शिव मंदिर के पर्यटन संबंधी कार्यों का विकास, मैनपुरी विकासखंड कुशबरा के नराइच में पर्यटन कार्यों संबंधी विकास और मैनपुरी के सौतियाना स्थित हनुमान जी के मंदिर के पर्यटन कार्यों संबंधी विकास, एक लंबी फहरिस्त 2 वर्षों के अंदर ये तमाम कार्य इस समय धरातल पर मैनपुरी के सौंदर्य को, मैनपुरी के स्वरूप को, मैनपुरी के प्रति लोगों को सोच को बदलने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो आज कार्य हो रहा है, तकरीबन 25 करोड़ रुपए का प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम का और तकरीबन 40 करोड़ रुपए का, करीब 65 करोड़ रुपए का यह कार्य जब यह धरातल पर मूर्त रूप धारण करेगा, जो कार्य आज के बाद प्रारंभ हो जाएगा, आज शिलान्यास के बाद, तो मैनपुरी नगर की तस्वीर भी बदल जाएगी। मैं आगे बताना चाहूंगा कि हमारे जनपद के और फर्रुखाबाद जनपद के जो बॉर्डर पर हमारा गांव जसराजपुर पड़ता है, तहसील विधानसभा भोगांव में, वहां पर भी जो संकिसा है, दूसरी तरफ संकिसा से अपनी तरफ जो नदी पार करके जसराजपुर का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर भी माननीय मंत्री जी ने तकरीबन 20-22 एकड़ जमीन का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, जिस पर कि निरंतर चिंता करते हुए वहां बौद्ध क्षेत्र संकुल का विकास का कार्य भी यह प्रशासन में प्रस्तावित है, जो बहुत जल्दी ये भी यहाँ की पर्यटन और यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने का काम करेगा। आज के इस मौके पर मैं पूरे जनपद वासियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मैनपुरी के लिए इतनी चिंता की और इतना सारे काम एक साथ आपने ले आकर तोहफा पेश किया है। निश्चित रूप से यह मैनपुरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य करेगा। आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से न सिर्फ विकास कार्यों को, बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी मैनपुरी अब उन पिछड़े जनपदों में शामिल नहीं। पिछले निरंतर 2 सालों में मैनपुरी जनपद शासन के भी विकास कार्यों में, लाभार्थी परक योजनाओं में प्रदेश के टॉप 10 जनपदों में शामिल रहने का काम करता है, और कई बार तो मैनपुरी जनपद पूरे प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में यह घोषित किया गया है। जहां तक जन समस्याओं के और लोगों की शिकायतों को सुनने में भी मैनपुरी जनपद टॉप 10 जनपदों की फहरिस्त में रहा है। तो मैं आज के इस मौके पर, और ये सब आपके कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा का परिणाम रहा है कि हमारे लोगों की टीम ने मिलकर के एक समेकित विकास का खाका मैनपुरी के लिए खींचा है, जो आगे आने वाले वर्षों में मैनपुरी की तस्वीर, मैनपुरी का भविष्य, यहाँ के बच्चों के लिए एक नया काम करेगा, एक मील का पत्थर शामिल होगा। आज के इस मौके पर मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।